So hey, welcome to another episode of MBA with Arshikan, and in this video I'm going to talk about MBA in Operation Management के बारे में। हमने बहुत सारे कोर्सेज डिस्कस किए, राइट, फ्रॉम मार्केटिंग टू फाइनेंस टू IB, राइट, एंड इन दिस एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट ऑपरेशन मैनेजमेंट। होता क्या है, किसको करना चाहिए, राइट, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिकॉज आई नो बीइंग एन एस्पिरेंट, apart from selecting college, the second major confusion is which specialization to choose, and that's what I'm going to help you out with this episode. So hi, let's get started. So अगर हम सबसे पहले बात करें what is operation management, समझाऊंगी, बट समझाने से पहले थोड़ा सा डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, सुपरवाइजिंग, राइट, प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, सुपरवाइजिंग के बारे में, लॉन्चिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में और सर्विसेज के बारे में पढ़ाया जाता है, राइट। मोर इम्पॉर्टेंट विद द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स के साथ साथ ऑपरेशन मैनेजमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता जा रहा है, राइट। हाई प्रोडक्शन एबिलिटीज and the need of spreading all products across the planet provides great scope for MBA in operation management। अब थोड़ा सा तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ, ये तो मतलब इंग्लिश में डेफिनेशन है, गूगल पे भी मिल जाएगी, जाके गूगल करोगे तो। यार हर कंपनी में आपने सुना होगा ऑपरेशंस मतलब एक जगह, एक एंड से दूसरे एंड तक, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो मैं ये वीडियोस बना रही हूं, तो वीडियोस बनाने से पहले सबसे पहले टॉपिक कंटेंट स्ट्रैटेजी की टीम होती है, देन कंटेंट राइटर की टीम होती है, देन कंटेंट राइटर के बाद कोई इसको प्रूफ रीड करता है, प्रूफ रीड के बाद वो एंकर के पास आती है, एंकर के बाद वो एडिटर के पास जाती है, एडिटर के बाद सिनेमेटोग्राफर शूट कर रहा होता है, देन उसके बाद वो डिजिटल मार्केटर के पास जाती है, देन ये वीडियो बनती है, पब्लिश होती है, देन काउंसलिंग टीम के पास जाती है जो आपके सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, एंड ऐसा एक बहुत लंबा साइकिल है। अब ये हर प्रोसेस को कराना, राइट, भले उसको ऑर्गेनाइज करने की बात करें या फिर सुपरवाइज की बात करें, यार इतने स्टूडेंट डेली बेसिस पे क्वेरीज कर रहे हैं, उनको कॉल प्रॉपर्ली जा रहा है या नहीं, क्या सही इंफॉर्मेशन डिलीवर की जा रही है या नहीं जा रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि काउंसलर ने बोल दिया मेरी स्टूडेंट से बात हुई बट उससे बात ही नहीं हुई, राइट। तो उसका सुपरवाइजिंग, राइट, अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी रिसेंटली स्टार्टेड विद MBA अब्रॉड एज वेल, राइट, तो उसका पूरा प्रोसेस डिजाइन करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना, ये सारी चीजें मतलब डे टू डे कंपनी में जो काम होता है, राइट, उसको स्मूथली मैनेज करना। अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट, मैं आपको बताती हूँ, मेरी कंपनी में एक ऑपरेशन मैनेजर थे, राइट, ही इज नॉट वर्किंग एज ऑफ नाउ, आप चेंज हो चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि यार काउंसलिंग टीम और जब लीड्स आती हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम कहीं ना कहीं एक्सेल में काम कर रहे थे, एक्सेल में स्टूडेंट की फॉर्म इतनी सारी लीड्स और वो हैंग भी हो जाती थी, तो उस पर्सन ने बोला कि हमें CRM पे मूव करना चाहिए, CRM में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मतलब आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम्स को और उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना, मतलब एक कंपनी में शुरू से लेके एंड तक बहुत सारी कंपनीज में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट, तो डिपार्टमेंट वाइज जिस भी डिपार्टमेंट का आपको ऑपरेशन मैनेजर बनाया जाएगा उसका शुरू से लेके एंड तक का काम स्मूथली कराना, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, सोल्यूशन देना, ये सारी चीजें ऑपरेशन मैनेजर के अंदर आती है। और ये ई-कॉमर्स की बात इसलिए बढ़ गई है बिकॉज बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी प्रोसेसेस हैं, राइट। ई-कॉमर्स साइट्स में किसी ने ऑर्डर किया, डिलीवरी होनी है, ये पूरा जो है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस मैनेजर जो है वो मैनेज कर रहे होते हैं। हाइलाइट्स की बात करो, 2 साल का कोर्स है, राइट, ग्रेजुएशन के बाद आप कर सकते हैं। टॉप एंट्रेंस एग्जाम में कैट, जैट, CMAT, NMAT, स्नैक के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस 4 लाख से 9 लाख नहीं, IIMs में जाओगे तो इवन 20, 22, 24 लाख की फीस होती है, डिपेंडिंग अपॉन तुम किस कॉलेज को टारगेट कर रहे हो, राइट। सैलरी 5 लाख से 30 लाख होती है, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू कि क्यों करना चाहिए, राइट, जवाब वैसे भी दे चुकी हूँ, इतनी बड़ी डेफिनेशन पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। इट्स सिंपल सी चीज की एक बंदा काम कर रहा है, लेट्स से मैं काम कर रही हूँ एक एग्जीक्यूटिव प्रोफाइल पे किसी कंपनी में, मेरे हिसाब से मैं सब चीज सही कर रही हूँ। अगर कोई उसको मॉनिटर नहीं करेगा, कोई उसको देखेगा नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं करेगा, मैनेज नहीं करेगा, तो हमारे लिए तो हम सारी चीजें सही कर रहे हैं,
राइट? तो इसका स्कोप इसलिए है बिकॉज कंपनीज ऑनलाइन ज़्यादा आ रही हैं, ई-कॉमर्स इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, राइट? जितने लोग हम हायर कर रहे हैं उनको मैनेज करने के लिए, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें ऑपरेशंस मैनेजर जो ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं एक डे टू डे हर कंपनी में, राइट? तो दैट इज द रीजन इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो काफ़ी है और इन फ्यूचर भी होगी। स्पेशली ये कोर्स इंजीनियर ज़्यादा ऑप्ट करते हैं ऑपरेशंस, बट ऐसा नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम के हैं तो भी आप MBA इन ऑपरेशंस कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फुल टाइम, एग्जीक्यूटिव, ऑनलाइन, डिस्टेंस, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। पार्ट टाइम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप IIMs IIT की बात करें तो 50% मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर रहता है, बट आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे एडमिशन होता है, जहाँ पर 10th 12th ग्रेजुएशन ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, देन आपको कहीं ना कहीं एडमिशन दिया जाता है। एंट्रेंस के बाद आपका GD होता है, वैट होता है, PI होता है, जिसकी बेसिस पे एडमिशन होता है। टॉप एंट्रेंस एग्जाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, राइट? एडमिशन प्रोसेस भी मैं आपको ब्रीफ कर चुकी हूँ। कैट होता है, कैट देने के बाद कैट की बेसिस पे IIM से कॉल आता है आपके परसेंटाइल के बेसिस पे, जैट के परसेंटाइल के बेसिस पे जैट जेवियर्स के लिए होता है, सिम्बियोसिस के लिए, SIBM पुणे के लिए स्नैप का एग्जाम होता है, नार्सी मुंजी के लिए NMAT का एग्जाम होता है। तो आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज के एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम देने के बाद आपकी स्कोर के बेसिस पे आपको कॉल आता है, फिर इंटरव्यू होता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं, देन यू हैव टू कम्पीट एंड देन टेक द सीट। सिलेबस की बात करें तो लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, स्पेशलाइजेशन, HR मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस तो इन जनरल पढ़ाया जाता है, मटीरियल मैनेजमेंट, देन उसके अलावा ऑपरेशन मैनेजमेंट, बाकी चीज़ें जनरल है जो सभी जगह पढ़ाई जाती हैं। सेमेस्टर में कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, डिमांड एंड बिजनेस फोरकास्टिंग, अकाउंटिंग ऑफ मैनेजर्स, बिजनेस स्किल डेवलपमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये इन जनरल चीज़ हैं। बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ाई जाती हैं। कॉलेजेस विद फीस, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे ही कॉलेजेस अच्छे दिए हैं, बस ये इनके साथ नहीं होना चाहिए था, ये भी इनके साथ नहीं होना चाहिए था। बाकी तो सारे IIMs हैं, राइट? एक्सेलराई है, बट एक्सेलराई के बीच में आप सोचो बिमटेक क्या कर रहा है और ICFAI हैदराबाद क्या कर रहा है, जहाँ पे अदर कॉलेजेस है। तो यही होता है व्हेनेवर यू लुक फॉर कॉलेजेस ऑनलाइन ऑन गूगल एंड यू गॉट दिस कंफ्यूजन कि यार ये तो टॉप कॉलेज में आता है तो मुझे यहाँ ले लेना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़ है यार, डू नॉट गेट भ्रमित विद दीज ऑनलाइन कॉलेजेस। अगर आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन है व्हाट आर कॉलेजेस, यू कैन अप्लाई बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। देन जॉब प्रोस्पेक्ट, सैलरी वाइज ये सारी प्रोफाइल्स हैं। ऑपरेशन, सप्लाई चेन प्रोग्राम मैनेजर, जनरल ऑपरेशन मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, लॉजिस्टिक मैनेजर, एरिया ऑपरेशन मैनेजर, क्वालिटी मैनेजर, HR रिसोर्स हेड, राइट? कंपनीज, दीज आर द कंपनीज: Nissan, McKinsey, Wipro, L&T, Accenture, JP Morgan, HS, BC, KP, MG, Amazon and all these companies. Top सभी इंडस्ट्री में ही, ई-कॉमर्स में सबसे ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग रिटेल में देन है, IT में स्कोप है, कंसल्टिंग फर्म्स में है, इन्वेंट्री में है, वेयर हाउसिंग में है, ये सारी कम सेक्टर्स हैं जहाँ पे ऑपरेशंस का स्कोप है। And that's all about this episode. So this was me, Arshikan, signing off. मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे डेफिनेटली कमेंट करके पूछ सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.